Hello students, today I am teaching to you the subject of science, class 5 students, chapter 5, types of animals and plants. Today we will learn about the amphibians. Amphibians means those animals which live both on land and in water. Means amphibians, they are able to live on land as well as in water, and these animals like frogs, toads and salamanders, these are the some examples of amphibians because they can live both on land as well as in water. So let us study this paragraph. Most amphibians live in water when they are babies. Most amphibians live in water, यानी ज़्यादातर एम्फीबियंस मीन्स इनको हिंदी में उभयचारी कहते हैं, उभयचर जंतु. ठीक है, मीन्स जो प्लांट जो लैंड और वाटर दोनों पर सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं. तो मोस्ट एम्फीबियंस लिव इन वाटर व्हेन दे आर बेबीज. तो बहुत से ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जो वाटर में रहते हैं जब वो बेबीज होते हैं. क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं. दे हैव गिल्स एंड टेल्स. उनके पास गिल्स होती हैं और टेल्स होती हैं, पूँछें होती हैं, जो दैट हेल्प देम टू लिव इन वाटर, जो उनको वाटर में रहने में हेल्प करती हैं, सरवाइव करने में. दे ग्रो एज दे ग्रो, जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, दे डेवलप लंग्स एंड लेग्स नीडेड टू लिव ऑन लैंड. और जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है, बढ़ते हैं, उनके लंग्स डेवलप होने लगते हैं और उनके लेग्स भी डेवलप होने लगते हैं, जो उसको लैंड पर सरवाइव करने में, रहने में हेल्प करते हैं. फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस. और एम्फीबियंस जो एनिमल्स हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं, यहाँ पर दिए गए हैं. फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स. चलिए इनकी पिक्चर देखते हैं. देखिए इसमें टोड, ये क्या है? एक एम्फीबियन है जो लैंड पर भी रह सकता है, ज़मीन पर, और जो पानी में भी रह सकता है. फिर फ्रॉग है और नीचे सैलमेंडर की इमेज बनी हुई है, सैलमेंडर की इमेज बनी हुई है. ठीक है, तो ये क्या है? तीनों एम्फीबियंस होते हैं. अब इनके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं. मोस्ट एम्फीबियंस हैव थिन, मॉइस्ट एंड स्केललेस स्किन. बहुत से एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो थिन, पतले होते हैं, मॉइस्ट, उनकी जो स्किन होती है थिन होती है और मॉइस्चर नेचर की होती है, यानी बहुत नमी वाली होती है. और स्केललेस स्किन होती है, यानी स्केल उनकी स्किन पे नहीं बने होते हैं. ए फ्रॉग यूजेज इट्स हिंड लेग्स, हिंड मतलब पिछले पैर जो होते हैं, फॉर लीपिंग ऑन लैंड एंड इट्स वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर. जो फ्रॉग है वो अपने हिंड लेग्स का लैंड पर लीपिंग करने में हेल्प लेता है, मीन्स चलने में. ठीक है, और वेब्ड फीट जो झिल्लीदार पैर होते हैं उनसे वाटर में स्विम करने में उसको हेल्प करते हैं, झिल्लीदार उसके पैर. किसके? फ्रॉग के. सैलमेंडर्स कैन रीग्रो लॉस्ट लिम्स. सैलमेंडर्स के जो लिम्स होते हैं, पिछली जो पूंछ का हिस्सा होता है, लिम्स, वो ब्रेक डाउन हो जाता है. अगर टूट जाता है तो वो रीग्रो हो जाता है, दोबारा वहाँ से ग्रोथ हो जाती है, दोबारा लिम्स डेवलप हो जाते हैं. सच एज टेल्स हो गए या टॉयज़ हो गए उसके, टोज. तो ये अगर ब्रेक हो जाते हैं तो वहाँ पे न्यू डेवलप हो जाते हैं ग्रोथ करके. विद इन ए कपल ऑफ वीक्स. कितना समय लगता है? मतलब कुछ सप्ताह में, कुछ वीक्स में अपने आप उनकी टेल्स और टोज अगर ब्रेक हो जाएं तो वो आ जाते हैं. इस तरह के उनमें ये फीचर्स हैं. किसमें? सैलमेंडर्स में. दिस अलाउज देम टू सर्वाइव
अटैक्स फ्रॉम प्रेडेटर्स, और ये इसको अलाउ करते हैं, किस चीज़ में अलाउ करते हैं कि वो अगर प्रेडेटर है तो उससे अपने आप, उसके अटैक से अपने आप को बचा सकें, ठीक है, सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से एम्फीबियंस के बारे में कुछ दिया गया है। नेक्स्ट हम फिशेस के बारे में पढ़ेंगे।